तो DSSS वालों, आपका भी एक ही सपना है कि सर पेज से कैसे टाइपिंग की जाए, कैसे पेज को रखें, कैसे देखना है इसमें, और कैसे किस कंडीशन में रख करके टाइपिंग कर सकते हैं हम, जिससे एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए और दिक्कत भी नहीं आए। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नया चैनल है और आपके सब्सक्राइब करने से ही ये चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो आप पहले उसको कीजिए एक बार, और फिर हम बात करेंगे आज पेज से टाइपिंग कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे, इसमें मैं बात कर रहा हूँ DSSS JSA टाइपिंग की। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे पेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 3 टेस्ट यहाँ पे फ्री भी है, इस पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे टेस्ट फ्री है, बाकी सब यहाँ पे पेड करना पड़ेगा आपको कुछ पैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आज 221 पेज नंबर की कैसे टाइप करना है इसको। अब ऐसा आपको पेज मिलेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब इस पेज में क्या करना है, आपको यहाँ पे जा करके एक एक चीज देखनी है कि शुरुआत जो आपको पेज लेना है ना, ऐसे नहीं टफ ले लिया, जैसे मान लो ऐसा पेज ले लिया आपने शुरुआत में, जिसके अंदर आपको काफी सारे यहाँ पे कैपिटल दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा पेज आपको नहीं लेना है शुरुआत में। अगर ऐसा आप लेते हैं तो सीधी सी बात है, आपसे टाइपिंग नहीं हो पाएगी, एरर ज्यादा हो जाएंगी, स्पीड कम हो जाएगी आपकी। तो आपको एकदम इजी पैसेज छांटना है, जो भी आपको लगे कि भाई ये इजी पैसेज है उसको आप करना है। इजी पैसेज की पहचान कैसे की जाएगी, जिसमें डॉट कोमा ही हो, ज्यादा चिन्ह नहीं होने चाहिए शुरुआत में। ठीक है, अब आपको टाइप कैसे करना है, इस पेज को ऐसे रखना है सामने, ये रख लिया दोस्तों यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे मैंने पेज रख लिया दोस्तों, अब ऐसे सेट कर लेना पेज को आराम से। और उसके बाद में क्या करना है, आपको पेज रखने के बाद में आपको जो पूरा ध्यान है ना, ऐसे बैठना एकदम सीधा, और सीधा बैठने के बाद में आपका पूरा ध्यान इस पेज पे रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे सामने देखेंगे, शुरुआत में ऐसा होगा कि बार बार आप यहाँ देख रहे हो यहाँ देख रहे हो, तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपका 90% टाइम पेज पे रहना चाहिए, मतलब ध्यान आपका 90% पेज पे रहना चाहिए, 10% आप देख सकते हो सामने। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक पर एक अक्षर लिखा फिर ऊपर देख के लिखेंगे, फिर नीचे देख के लिखा फिर ऊपर देख के लिखेंगे। उसमें क्या होगा कि आप 5 मिनट ऊपर देखोगे, 5 मिनट नीचे देखोगे ना, आप टाइपिंग बढ़िया नहीं कर पाओगे उससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेज को ऐसे लिखना है, सामने रखना है एक तरीके से, और पेज जैसे आपने सामने रख लिया, फिर आपको आराम से एक एक लेटर को टाइप करना है। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे देखिएगा ये शुरुआत की लाइन है, तो आपको इसको पढ़ना है CLIMATE, मतलब आराम से एक एक लेटर को पढ़ के आपको टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि एकदम आपने स्पीड बढ़ा दी शुरुआत में, शुरुआत की लाइनों में आपको तेजी से टाइपिंग नहीं करना, वरना एरर बहुत ज्यादा हो जाएंगी और लाइन मिसिंग हो जाएगी। और लाइन मिसिंग का सबसे बड़ा रास्ता यही बचने का कि जब आप एक एक लेटर को पढ़ेंगे तो आपका पूरा फोकस रहेगा, और जब आपको घबराहट हो ना ज्यादा ही कि मेरा गलत होने वाला है, तो आप थोड़ा स्लो हो जाओ उस टाइम टाइपिंग करते समय। आपको वैसे टाइपिंग करना है एकदम कि भाई मैं तो आराम से करूंगा, डिस्क्वालीफाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालीफाई की मन में रख के या स्पीड तेज करने की मन में रख के टाइपिंग नहीं करना आपको क्या करना है, पेज को ऐसे सामने रखना है, और फिर ये सोचना है कि मैं जो लिखूंगा उसको एकदम सही लिखूंगा। मन में अगर ये चलेगा कि स्पीड तेज लेके आऊंगा, मन में चलेगा कि जो लिखूंगा एकदम सारा सही सही लिखूंगा, तो गलतियां ज्यादा होंगी, लाइन मिसिंग होगी उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही गलती होती है तुम घबरा जाओगे कि गलती हो गई सर हमसे। तो आपको क्या करना है, पेज को सामने रखना है और आराम से एक एक लेटर को पढ़ के लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। ठीक है, हो सकता है कि शुरुआत में आपको 10 मिनट के अंदर 5, 7, 10 लाइन लिखा है, लेकिन उसमें देखना है कि जो मैंने लिखा है उसमें एरर कितनी की है, एरर पे ध्यान रखना है। और हाथ को एकदम, आपकी कंडीशन एकदम हाथ की सही है ना ऐसे, तो बैक स्पेस भी कम दबेगा आपसे और आराम से आप टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो ये पेज से टाइपिंग उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए स्टार्ट शुरू में जिनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, मतलब 95+ एक्यूरेसी जिन बच्चों की है उनको पेज से स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना इतने सारे बैक स्पेस हो जाएंगे आपसे 200-300 के समथिंग। तो आप चाहते हो बैक स्पेस कम करना, उसका एक ही रास्ता है कि पहले आप होम रो, अपर रो एंड लोअर रो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टारगेट दिया था उन टारगेट्स को पूरा करो और आराम से आप हाथ रख के से टाइपिंग करो। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका हाथ सेट हो जाता है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फिर आप आराम से एक पेज लो जो सबसे ईजी लगे आपको। ऐसा नहीं कि सबसे टफ पेज ले लिया मैंने, जैसे 61 नंबर का पेज है, काफी टफ लग रहा है मुझे, स्टूडेंट वही कर पाएगा जिसकी 40-45 की स्पीड होगी, वो इसमें क्वालिफाई कर पाएगा। आपको क्या करना है, इसमें ऐसे पेसेज से बचना है भी शुरुआत में 10-15 दिन। ठीक है, आपको शुरुआत में ऐसे पेसेज से टाइपिंग करनी है जहां पे डॉट कोमा भी कम हो और एक बस लेटर लिखने हो आपको। ठीक है, और वो भी आराम से टाइप करना है। तो किन किन बच्चों को समझ में आया कि पेज कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे देखो टारगेट जैसे 221 है ना, 221 आपको यहाँ मिल जाएगा, नीचे देखेंगे तो 221 निकाल देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे 221 नंबर का यहाँ पे टारगेट है और ये प्लस भी पैसेज 221 है और मेरे हाथ में 221 पैसेज नंबर है। अब मैं इस हार्ड कॉपी को यहाँ पे टाइपिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पैसेज दोनों के सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे रखना है। कुछ बच्चों को यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे रखने की सही जगह नहीं है तो आप यहाँ बगल में भी रख सकते हो। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप जब ऐसे बैठो आराम से तो आपका पूरा फोकस है ना इस पेज पे रहना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पेज पे रहने के साथ साथ में एक एक लेटर पे आपका फोकस रहना चाहिए। और शुरुआत में आपको कम से कम 3 या 4 लाइन एकदम आराम से लिखनी है। अगर आप जल्दबाजी
करोगे शुरुआत की 3-4 लाइनों के अंदर और एरर होने लगे या आपसे, तो आप बहुत सारी एरर कर दोगे साथ साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप टाइपिंग करो तो एक एक लेटर को आराम से लिखना है, धीरे लिखना है और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए उसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। अब सभी बच्चे इस पैसेज के अंदर मतलब 221 नंबर का जो पैसेज है वो करिए एक बार, या फिर आपके हिसाब से जो सबसे इजी पैसेज आपको लगता है वो एक बार टाइप करके बताओ और आप अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में शेयर करना ही सर इस पैसेज के अंदर, इतने नंबर के पैसेज के अंदर हमारी इतनी स्पीड आ रही है, इतनी एक्यूरेसी आ रही है, सब कुछ आप मेरे साथ शेयर करना है एक बार, ठीक है। अब देखते हैं कि किन किन बच्चों में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पीड 30 से ज़्यादा आती है इस पैराग्राफ के अंदर। जो बच्चे नए हैं ना उनको टारगेट दे रहा हूं मैं, आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, एरर परसेंटेज रहनी चाहिए 5 से कम, ठीक है। और यहाँ पे बात करें इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 की, मतलब 30 से कम नहीं आनी चाहिए आपकी। तो एक बार जो नए बच्चे हैं ना उनको टारगेट देंगे, तो एक बार आप करके दिखाओ इस पैसेज के अंदर। 221 नंबर का पैसेज है और काफ़ी ईजी पैसेज है, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने ये वेबसाइट पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर भी टाइपिंग करना चाहो तो उस पर कर सकते हो, लेकिन मैंने तरीका जो बताया ना कि पेपर को कैसे रखना है वैसे आप रख के करो शुरुआत में, ठीक है। और ज़्यादातर फोकस आपका रहना चाहिए पेज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जिन बच्चों की बार बार समस्या आ रही है सर हमारे बैक स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा यही कि भाई आप है ना एक बार क्या करो, जो होम रो है, अपर रो है एंड लोअर रो है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाथ को एकदम सही बैठा और फिर आप टाइपिंग करो, ठीक है। इससे क्या होने वाला है कि आपके हाथ की पोजीशन सही हो जाएगी, प्लस आपके बैक स्पेस कम यूज होंगे और जो समय बचेगा ना उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किन किन बच्चों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। साथ में इस चैनल को सभी उन बच्चों के पास शेयर करो जिनकी DTPLSP के एग्जाम है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है इस पैसेज के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है।